हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब एग्ज़ाम आपके एकदम नज़दीक है तो आप कोई कन्फ्यूजन मत पालिए, क्योंकि जब समय कम होता है ना तो एक चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, और जब आप एक चीज़ पे फ़ोकस करेंगे तभी आपकी कोई भी चीज़ वो 100% निकलने की संभावना बनी रहती है। अभी क्या है कि एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैंने बीटीसी और बीएड मैंने दोनों किया है। सीटेट, यूपीटेट ये सब पास हैं, लेकिन एलटी में नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? एसटेट की तैयारी करनी चाहिए या फिर टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए? अब आप बताइए, सोच के खुद देखिए कि कौन-सा चीज़ आप जो है कम समय में तैयारी कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से मैं जो हमेशा से बताती हूँ, क्योंकि मैं एक टीजीटी टीचर हूँ, तो उसमें मैं ये आप लोगों को इसलिए बताती हूँ, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट रहता है अपने विषय पे। अगर अभी तक जो भी आपने फॉर्म भरा है, तो अभी तक तो सिलेबस वही है और पैटर्न भी वही है कि आप अपने सब्जेक्ट पे अगर फ़ोकस करेंगे तो आपका निकल जाएगा। कोई भी टेट जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को समाहित किए रहता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को पास करना रहता है, एक साथ कई चीज़ें पढ़नी रहती है। अगर आपका कमांड अच्छा है बाकी चीज़ों पे तो आप उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ ही दीजिए, उसको करते रहिए। लेकिन वही बात है कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो समय कम है, अगर टीजीटी पे फ़ोकस किया जाए। लेकिन ये देखिएगा कि टीजीटी का भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ही हल्के में है कि आप 1 ही महीने में पढ़ के निकाल सकते हैं। पहले से इसमें भी अपने सब्जेक्ट पे कमांड आपका होना चाहिए। तो अगर ऐसा है कि आप अपने विषय पे आपकी कमांड है, तो आप टीजीटी फ़ोकस करिए, क्योंकि इसमें एक ही विषय को पढ़ना है और आप अच्छे से निकाल सकते हैं। बाकी उसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप टेट वगैरह ये सब निकाल चुके हैं, तो आपका कमांड है। तो कहने का मतलब ये है ना कि देखिए, अपने विषय पे अगर आपका कमांड है, अच्छे से आप तैयारी किए हुए हैं, और कहते हैं ना कि कंटिन्यू पढ़ाई कंटिन्यू है, एक लेवल आपका बना हुआ है, तो जो भी आपके लायक फॉर्म आता है सिलेबस के इर्द-गिर्द, ऐसा नहीं कि एकदम से आउट ऑफ सिलेबस ऐसा रहे कि आपके बैकग्राउंड से एकदम अलग रहे, जो आप पढ़ रहे हैं उससे एकदम अलग रहे, ऐसा नहीं। अगर उसी टाइप का सिलेबस है, थोड़ा-सा आगे-पीछे है, तो आप फॉर्म सब भरिए। कहीं भी कहते हैं ना कि जब तक आपका कहीं भी नहीं चांस है, अगर कहीं नहीं हुआ है, तो आप अपने जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप भरते रहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगी, टीजीटी, पीजीटी बेस्ट है। समय कम है, अगर आपके पास इस तरह की दुविधा है तो टीजीटी फ़ोकस करिए। पहले से लेकिन पढ़ा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है तो फिर रिस्क हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, अगर मेरे हिसाब से ये आसान इसलिए है बाकी चीज़ों से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें अभी भी इसमें ऐसा है, टीजीटी में डायरेक्ट भर्ती है, जैसा में जैसी जितनी मेहनत आपकी रहेगी उसी मेरिट बन जाएगा। और क्या कहते हैं कि अपना विषय बस ध्यान देना है, तो फ़ोकस करिए। एलटी में तो देख ही रहे हैं कि उसमें जीके वगैरह ये सब पूछ रहा है, तो बहुत सारे लोगों को वही प्रॉब्लम आ रही है। टेट वगैरह में तो ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ों को लिए रहते हैं, तो टीजीटी बेस्ट है। मेरे ख्याल से आपको टीजीटी पे फ़ोकस करना चाहिए। अभी एक और मैंने शॉर्ट डाला था, थोड़ा-सा मैं अपने हेयर को कलर वगैरह करा के आई थी, थोड़ा-सा मैं गई थी सैलून में, तो उसपे आया था कि दीदी का इतना बड़ा बच्चा लगता नहीं है, मैं तो बुढ़िया लगती हूँ। दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि बूढ़ा तो कभी होना ही नहीं है। और जानते हैं, मैं बताऊँ ना कि मैं बहुत इ मतलब यंग यंग लोगों को बूढ़ा होते देखा है, मतलब बूढ़े हैं वो। कैसे? बहुत जवान लोग बूढ़े हैं, कैसे? महिलाओं की बात करूँ, पुरुषों की मैं बात कर रही हूँ, दोनों को मैंने देखा है। कैसे जानते हैं? उम्र है अभी 25 साल, 26 साल, 22 साल, 23 साल, लेकिन वो इतने बूढ़ों की तरह बात करेंगे, उनकी हरकतें इतनी बूढ़ों वाली है। अब बूढ़ों का मतलब ये नहीं है, अब देखिए अपवाद है हर चीज़ों में। बहुत सारे लोग इतने मतलब ओल्ड एज के हैं, लेकिन इतने एक्टिव हैं आज भी कि जवानों को भी फेल किए हुए हैं। लेकिन कुछ की जो मैं बात कर रही हूँ ना, कि दिमाग से, कहने का मतलब है ना कि दिमाग से आदमी बूढ़ा होता है। कोई भी इंसान ना एज से नहीं होता है, वो अपने आप को कैसा रखता है, कितने एज तक, है ना? तो ये ज़रूरी है। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी मेरे छोटे-छोटे 2-4 साल के बच्चे हैं तो मैं बूढ़ी लग रही हूँ। क्यों लग रही हूँ? आपने अपने आप को बना लिया है वैसा, ठीक है? हाँ, तो ये दिमाग में ये डाल लीजिए कि कभी बूढ़े नहीं होना किसी को भी। जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हमेशा ऐसे ही यंग रहेंगे। कितनी भी एज हो जाएगी, कहते हैं ना कि दिमाग से और दिल से जवान रहना है। तो ये दिमाग में आने ही मत दीजिए, बहुत कुछ लाइफ में करना है और करते ही रहना है। शौक रहेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, सफल रहेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। एक चीज़ और कि अभी वह तो हमेशा आता है प्रश्न, लेकिन इसी पे मैं बता दूँ कि मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, 40-43 के ऊपर हो गई है, तो क्या 34 के साथ पार हो गई है, तो क्या बीएड कर सकते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, संभावना जहाँ भी है, ज़रा-सी भी संभावना आपको दिख रही है कि मैं फॉर्म भर सकती हूँ, भर सकता हूँ,
अपनी एज बता के लोगों को या अपने दिमाग में डाल के अपने रास्ते को ब्लॉक मत करिए। जहाँ तक जब तक संभावना है, सरकार की तरफ से अगर है कि आप भर सकते हैं, कहीं से भी ऐसा है कि आप कर सकते हैं, तो फिर ये एज वाला मैटर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मुझे उम्र के साथ अब बोलता बहुत ज़्यादा है, उम्र के साथ ये हो गया। अरे उम्र कैसी उम्र भाई? कितने-कितने सालों में लोग क्या-क्या करते हैं। कुछ उम्र उम्र की अगर जो उम्र का बहाना करता है, वो मान के चलिए कि वो खुद नहीं करना चाह रहा है। उसको एक बहाना चाहिए और उसको यही मिल गया कि मेरी उम्र हो गई है, मुझे ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये सब बातें जो लोग मुझसे जुड़े हैं, वो कभी भी नहीं थकेंगे। उनकी उम्र कितनी भी हो जाएगी, वो हमेशा यंग दिखेंगे। दिमाग से जब यंग रहेंगे ना तो शरीर से भी वो चीज़ दिखाई देगा, और जब दिमाग से ही आप ऐसा एकदम हो जाएँगे ना तो शरीर में भी वो चीज़ आ जाती है। जैसी सोच वैसा ही सब कुछ बनता है। मैं तो बताती हूँ, मैनिफेस्ट करिए, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, सारी चीज़ें पूरी होंगी। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ, सकारात्मक सोच रखें, कितना भी बुरा हो रहा है तो क्या, लेकिन हमेशा आँख बंद करके अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छा देखिए, मतलब उस पल को पहले ही जिएँ, जो आपको चाहिए फ्यूचर में। उसको अभी से महसूस करके आनंदित होना शुरू कर दीजिए। चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।